मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। सो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन का। अभी जो पिछले लेक्चर में हमने किया वो तो बस ट्रेलर था मामू। हमने सिर्फ यही सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। आज हम लोग एक्चुअल लेक्चर करने वाले जिसमें हम रिलेशनशिप इन क्वांटिटीज़ के बीच में जानने वाले। ओके एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे इनका रिलेशनशिप एक दूसरे में है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकली कोई भी आपको कभी भी बोलेगा ना मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ मेरे को कि कैसे ये रिलेशन है इनके बीच में, तो दो तरीका है प्रूफ करने का, एक ग्राफ और एक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ग्राफ से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं क्वांटिटीज़ को। तो पहला जो है वो हम सीखने वाले डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम देखने वाले कि किस तरीके से डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन है अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हो। तो आपको मालूम है कि हम पहले टाइम और डिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम टाइम 0, 5, 10 है एंड डिस्टेंस है 10, 20 एंड 30। तो हमको मालूम है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल रहता है, बराबर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफिकली प्रूफ करोगे, तो आपका ग्राफ देखो कैसे दिखेगा। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहता है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस रहता है। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो इस तरीके से आपने ग्राफिकली प्रूफ किया कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस है और टाइम है वो इक्वल ही रहने वाला है। ओके, अभी सेकेंड जो है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका जो स्पीड है या फिर जो मोशन है वो अनइक्वल है तो आपका ग्राफ कैसे दिखेगा। तो इसमें भी हम टाइम और डिस्टेंस का टेबल बनाते हैं। टाइम तो वही रहेगा कांस्टेंट 0, 5, 10। डिस्टेंस चेंज करते 10, 26 एंड 32। देख सकते हो दोनों का डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। अभी प्लॉट करके आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। अगर हम प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता है, याद रखो, यहाँ पे डिस्टेंस वाई एक्सिस में। अभी इसका देखो कैसे दिख रहा है, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो था अनइक्वल था। तो आपका लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से प्रूफ किया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म में है आपका ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस और टाइम जो है वो अनइक्वल रहने वाला है। इसी तरह आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन करोगे। यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम रहने वाला है, वेलोसिटी टाइम दोनों सेम रहे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हम ग्राफिकली प्रूफ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है और आप जाके चेक कर सकते हो एंड खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं जहाँ पे हम इक्वेशन डिराइव करके प्रूव करने वाले हैं क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। हम 3 इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं और क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो पहला जो है, पहला किसके बीच का रिलेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या रिलेशन है वो हम पहले फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, ये जो इक्वेशंस है इसको काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो अभी सबसे पहले हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन जानना है। तो पहले हम वेलोसिटी में क्या क्या आता है, कौन से सिंबल आते हैं वो याद करते हैं, और टाइम का सिंबल क्या होता है वो भी याद करते हैं। ये आपको काम आएगा फॉर्मूला में। ठीक है, तो वेलोसिटी 2 टाइप के होता है, एक फाइनल वेलोसिटी था और एक इनिशियल वेलोसिटी था, बराबर। तो 2 वेलोसिटी लिख दो, v और u। एंड टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, टाइम को हम t के थ्रू डिनोट करते हैं। ओके, अभी हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशन जो है वो प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक ग्राफ बना दो। अभी यहाँ पे आप एक्स एक्सिस बनाओ एंड वाई एक्सिस भी बना दो। अभी अपने पास कौन से सिंबल है वो सिंबल को चलो ग्राफ में डालते हैं। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी का भी है और इनिशियल। पहले इनिशियल वेलोसिटी u का सिंबल डाल दो, फिर फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, टाइम को एक्स एक्सिस में डाल दिया। चलो, हमने सारे सिंबल को ग्राफ में डाल दिया। अब आप क्या करोगे, अभी आप गाड़ी चलाओगे तो ही तो आपका कुछ इक्वेशन बनेगा। आप एक्सेलरेशन करके एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, फाइनल वेलोसिटी के डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो ये डेस्टिनेशन का नाम है b। ओके,
अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको लेटर्स देंगे। ओके, ओ जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, सबको एक लेटर दो, ओ डी, इसको ऊपर सी दे दो। ओके, एंड ये बी है। अब हम लोग चलो फाइंड आउट करते, एक रिलेशन बना देते। अब हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपना। इनिशियल वेलोसिटी हम लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है अपना ओ और डी। ओ डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है अपना इनिशियल वेलोसिटी, जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे ही। तो ओ डी हम यू लिखेंगे। ओके, इसको बॉक्स मार दो, इंपॉर्टेंट है ये। फाइनल वेलोसिटी को भी चलो बता देते हैं भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी ये पूरा लाइन है ओ और सी, ठीक है, तो वो भी लिख दो, ओ सी इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अभी टाइम, टाइम को आपने क्या नाम दिया, टाइम को आपने नाम दिया है ओ और इधर ई लिख दो। ठीक है, तो हम लोग टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम है ओ एंड ई, ओ ई इज इक्वल टू टी। तो जैसे मैथ्स में करते हैं, हमने सिर्फ सबको नाम दिया है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ओके, तो ये याद रखो। अभी तुमने सारे लेटर्स को नाम तो दे दिया, अभी इनके बीच का रिलेशन चलो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। अभी देखो u है और v है, u और v के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से कर सकते हैं, याद करो, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, याद आया। सो v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला है। देखो सब कुछ आ गया, सारे लेटर्स एक ही फॉर्मूला में आ गए। सो ए इज इक्वल टू वी क्या है, देखो ओ सी है, नाम दो सबको ओ सी, माइनस यू, किसको नाम, क्या नाम दिया, यू को ओ डी, और टी को वैसे का वैसे ही रखो। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, ओ सी माइनस ओ डी को देखो, अभी चलो ग्राफ में देखो ध्यान से, ओ सी माइनस ओ डी, तो क्या बचता है, सी डी बचता है। ठीक है, तो सी डी लिख दो, जब तुम ओ सी माइनस ओ डी करते हो तो तुमको सी डी मिलता है, सी डी अपॉन टी। ब्रैकेट में लिखो कि ओ सी माइनस ओ डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग टी को उधर लेके जाएंगे ए के पास, तो ए टी इज इक्वल टू सी डी बन जाएगा। सिंपल एल्जेब्रा है, मैथ्स है, सिंपल। ओके, तो देयरफॉर तुमने सी डी को भी एक नाम दे दिया, ए टी। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने एक और जो है फाइंड आउट कर दिया, उसको भी लिख दो, सी डी जो है वो तुम्हारा ए टी है। ठीक है, अब ये क्यों किया तुमने, क्योंकि तुमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना था। सी डी देखो किधर है, यू और वी के बीच में सी डी आ रहा है, तो सी डी का तुमने कुछ नाम लाया, ए टी लाया तुमने। ठीक है, तो ये तुमको काम आएगा क्योंकि इन दोनों के ही बीच का तो तुमने रिलेशन ढूंढा। अब हमको क्या चाहिए, हमको फाइनल वेलोसिटी जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है, तुम्हारा देखो डेस्टिनेशन किधर है, बी पे है, तो तुमको इसका इक्वेशन निकालना है ना, वेलोसिटी और टाइम का बीच का रिलेशन निकालना है ना। तो फाइनल डेस्टिनेशन पे जब तुम पहुंचोगे तभी तो तुम निकाल पाओगे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। तो चलो अभी हम उसका रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग सारे जो डॉट्स है, डॉट्स ड्रॉ करके हम सब कुछ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम फाइनल डेस्टिनेशन से हम हमारा फाइनल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन फाइंड आउट करें। चलो देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ डॉट्स एंड कनेक्ट एवरीथिंग। ओके, अभी हम क्या करते, चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग डॉट्स। ध्यान से देखो, अभी इजी है एकदम, अभी तो एकदम इजी है। हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया, ये इधर आया, ये इधर आया। ठीक है, सबको कनेक्ट किया, सबके बीच का जो भी है सब कुछ कनेक्ट किया हमने। ठीक है, इधर ए डाल दो, इधर जो डॉट है इधर ए डाल दो। ओके, चलो अभी क्या बन गया, देखो अब तुम ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल बना है, ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल बना है तुम्हारा रेक्टेंगल है ओ सी बी और ई। देखो ध्यान से, सो पहले लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ हम लोग का कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, ओ सी बी और ई का दिखा रेक्टेंगल। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम ग्राफ ओ सी बी ई इज अ रेक्टेंगल। अब ये देखो हम क्यों कर रहे हैं, एकदम इंटरेस्टिंग है ये। अभी ओ सी बी ई रेक्टेंगल है, हमको मालूम है दो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर। तो चलो अभी हम दोनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं। आप अभी जानोगे कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको इक्वल करेंगे, ओ सी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, मैं लिख के और बताती हूँ, ओ सी किधर है, ओ सी
इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, ऑपोजिट है, ओ सी इज इक्वल टू बी ई। अब देखो ओ सी क्या है, साइड में देखो ओ सी मैंने बॉक्स में लिखा है वी, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, हमने ओ सी को और बी ई को दोनों को वी बना दिया। अभी ओ डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू यू, देखो बाजू में बॉक्स में मैंने लिखा है ओ डी क्या था हमारा, यू था, दोनों को हम सेम कर रहे हैं अब, ओके। सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए टी, ओके। तो हमने सिंपली क्या किया, सिर्फ जो हमने अभी अभी इतना मेहनत से फाइंड आउट किया उस साइड का, उसी को हमने दूसरे साइड पे चिपका दिया और इक्वेशन का नाम दिया 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा बी ई, और इसी फाइनल डेस्टिनेशन के बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन फाइंड आउट करने वाले, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम का। सो बी ई किससे बना है, बी ई ए बी और ए ई से बना है, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस ए ई, ठीक है। अभी बी ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो इक्वेशन 1 में अभी अभी लिखा है बी ई की जगह पे तुम ओ सी भी तो लिख सकते हो, है ना, बी की जगह पे ओ सी भी लिख सकते हो, तो ओ सी लिखो। ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो, लिखो। ए ई के जगह पे क्या लिख सकते हो, ओ डी लिख सकते हो, लिखो। फिर हमने क्या किया, ओ सी की जगह पे ओ सी इज इक्वल टू बी ई, कौन सा लेटर है, वी, वी लेटर है, बराबर। पहले ये लिख दो कि तुमने कौन से इक्वेशन से उठाया, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ओके। अभी फाइनल स्टेप पे आ भी गए हम। सो ओ सी जो है, ओ सी कौन सा लेटर है, वी। सी डी कौन सा लेटर है, ए टी, ओके, ए टी ये तुम्हारा लेटर। एंड ओ डी कौन सा लेटर है तुम्हारा, यू है, ठीक है, ओ डी तुम्हारा यू लेटर है। सो इस तरीके से तुम्हारा आ गया। देयरफॉर हम सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे अभी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तुमने एकदम इजी तरीके से ग्राफ बना के एंड डिराइव किया है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब तुम फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचते हो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मतलब तुम इनिशियल वेलोसिटी से शुरू किए और फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारे एक्सेलरेशन और तुम्हारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारा एक्सेलरेशन होएगा टाइम के साथ, वैसे वैसे तुम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते जाओगे, ओके। दैट इज़ वाई योर फाइनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन योर इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल्सो ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन और टाइम इस पूरे इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कौन से दो क्वांटिटीज़ के बीच में नेक्स्ट इक्वेशन होने वाला है, कौन सा रिलेशन हम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन। अभी इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का हम लोग रिलेशन जो है वो मैथमेटिकली फाइंड आउट करने वाले हैं, ओके। सो अभी चलो अभी हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। पहले तो हमको याद करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का लेटर होता है लेटर एस, ओके, एंड टाइम का लेटर होता है लेटर टी, ओके। तो लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट एस एंड टाइम जो है टाइम का लेटर है टी, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो है इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। यानी अब हम लोग ये देखो, आपको दिख रहा है ये अजीब सा फिगर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगल, ठीक है। ये क्वाड्रेंगल है एक, क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, क्वाड्रा 4 साइड्स है इसलिए क्वाड्रेंगल है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है DOEB, ओके। कुछ इस तरीके से देखो दिख रहा है, ये क्वाड्रेंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एरिया है, ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करके हमको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन में एरिया फाइंड करने वाले हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बेसिस पे आपको याद रहेगा। अब इसमें देखो आपको 2 फिगर दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल वाला फिगर, ठीक है। ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा क्वाड्रेंगल के अंदर। सो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किधर है मैं आपको दिखाती हूँ। रेक्टेंगल है आपका DOE और A, दिखाती हूँ DOE और इधर A है,
ठीक है, आप मेन ग्राफ में भी देख लो, DOEA ईजिली दिख रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिख गया आपने को, एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, प्लस एक ट्रायंगल भी है, ऊपर ट्रायंगल की टोपी है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB दिखा ट्रायंगल। तो एक ही क्वाड्रेंगल के अंदर आपको दो फिगर मिल गए, एक रेक्टेंगल का फिगर, एक ट्रायंगल का फिगर, तो इसके अंदर का एरिया फाइंड करेंगे। पहले फॉर्मूला याद करते, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, बचपन से सीखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हम सिंपली ये फॉर्मूला डालने वाले हैं और ये फॉर्मूला के थ्रू हम इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल का क्या हम करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ क्या है AE, ओके, एंड ब्रेथ क्या है OE, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दो, AE इंटू OE, कैसे भी लिख सकते हो, OE इंटू AE भी लिख सकते हो, AE इंटू OE भी लिख सकते हो आप, AE इंटू OE, ओके। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस है बीच में तो चुपचाप प्लस डालो, एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, तो हाफ इंटू बेस, बेस में क्या है A, अच्छा पहले हाइट देखते हैं, एंड बेस इसका AD, तो इसका जो हाइट है AB है और बेस क्या है DA है, कैसे भी आप लिख सकते हो चलेगा, बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस एक ही बात है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अभी सबका हम लोग लेटर लिखेंगे, AE क्या है, AE है हमारा U, तो U इंटू OE क्या है, OE ध्यान से देखो ग्राफ में देखो, OE क्या है हमारा, टाइम है, टाइम, ठीक है, मैंने ग्राफ में लिखा नहीं है, लिख देना, हाफ इंटू बेस AB क्या है अपना 80 है, ओके, CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 80, ओके, सो वो लिख दिया हमने 80 है, एंड अपना जो DA है, ठीक है, DA क्या है अपना, DA है हमारा T, ठीक है, क्योंकि अगर OE हमारा T है तो DA भी तो हमारा T ही होएगा ना, दोनों रेक्टेंगल है ना, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। सो हम लिख देंगे कि ये हमने लेटर्स कहाँ से लाए, फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन, ओके, ये लिख देना, आपको बस लेटर्स सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान से देखोगे खुद से समझ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, टेंशन मत लो। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू U इंटू टी क्या आता है, UT आता है, प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ओके, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बन गया। जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाया वैसे ही सेम इसमें भी किया है, हम लोग ने पहले सबको नाम दिया और हर एक नाम का फिर लेटर्स लिखा, एंड देन हमने इक्वेशन जो है डिराइव कर दिया, ओके। तो ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये आपको कैसे शुरुआत कैसे करना है, इसको सॉल्व करने को आपको पहले लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड उसके बाद आपको ये इसका एरिया एंड इसका एरिया, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एंड आपको इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। टेंशन मतलब तीनों इक्वेशन का मीनिंग एंड में मैं आपको बताऊंगी, एंड अभी आप सिर्फ ग्राफ पे ध्यान दो, कैसे हमको इक्वेशन डिराइव करना है उस पर ध्यान दो, ओके, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, तो आपको इजीली सब कुछ समझ जाएगा, टेंशन मत लो। सो अभी जो लास्ट इक्वेशन है, लास्ट जो थर्ड इक्वेशन है, वो इक्वेशन एक्चुअली क्यों हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि हम लोग को टाइम का चक्कर नहीं चाहिए था। जब हम सॉल्व करते हैं सम्स तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट दोनों इक्वेशन में टाइम है, ठीक है। अभी ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम टाइम जो है लाएंगे ही नहीं पिक्चर में, ठीक है, ताकि मैथ्स में जब हमको टाइम का नहीं वैल्यू दिया गया रहेगा तभी भी हम सम्स जो है सॉल्व कर पाए। सो इसमें हम करेंगे इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम टाइम का जो है फंडा, टाइम का यूनिट लाने ही नहीं वाले, ओके। सो ये जो है थर्ड इक्वेशन हमारा होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि नो टाइम, ठीक है, टाइम नहीं रहेगा इसमें। अभी डिस्प्लेसमेंट का क्या है लेटर, डिस्प्लेसमेंट है S, वेलोसिटी के लेटर्स क्या है V एंड U, ओके, V फाइनल वेलोसिटी होता है एंड U होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम लोग को सबसे पहले एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा, तो S इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रपेजियम DOEB, ठीक है। इस टाइम हम ट्रपेजियम ले रहे हैं DOEB का, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है, DOEB।
अभी देखो ये ट्रेपेजियम जो है ऐसे ही सेम है जो हमने सेकंड इक्वेशन में किया, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होने वाला है बीच का जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल है ना उसको हम नहीं लेने वाले, ठीक है। डायरेक्टली हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB करने वाले। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के मदद से ही हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो मिलेगा, इसीलिए हम ट्रेपेजियम को पिक्चर में लाए, ठीक है। सो DOEB आ गया। इसका एरिया जो है वो अच्छे से याद करके जाना, ये एरिया के मदद से ही आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। ओके, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सम मतलब प्लस करना है, याद करो। पैरेलल साइड मतलब दो बाजू के साइड, पैरेलल। इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। पहले क्या करोगे, पैरेलल साइड्स का प्लस करोगे, सम करोगे, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो लिखोगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करके जाना। हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। अभी तुम ट्रेपेजियम देखो, मैंने जो ड्रॉ किया है, कौन है पैरेलल? OD और BE है ना, या फिर OD या DO, कुछ भी लिखो। DO प्लस BE हम लिखेंगे, ठीक है। सम है इसीलिए प्लस कर रहे हैं, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। सो DO प्लस BE, ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज करो, ठीक है। इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अभी DO और BE दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, मैंने इधर ड्रॉ किया है डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस क्या है? OE, ठीक है। OE देखो, OE ड्रॉ किया है मैंने, तो OE लिख दो। दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? OE ज्वाइन कर रहा है। अब क्या करोगे, हम हमेशा क्या करते हैं, लेटर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अभी हाफ इंटू DO, देखो DO किधर है? U है ना, U प्लस BE किधर है? V, तो V कर दिया सब्स्टिट्यूट। OE किधर है? T, ठीक है। OE देखो T है, टाइम T, सो हमने T कर दिया सब्स्टिट्यूट। ओके, अभी हम ऑलमोस्ट उधर पहुंच ही गए हैं। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन लिख दो, ठीक है। अभी देखो U and V, अभी मैंने बोला आपको कि T हम लोग इसमें नहीं लाने वाले हैं, ये पूरे इक्वेशन में T नहीं आने वाला है। तो अभी T को कैसे हटाएंगे? T को हम लोग हटाने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो देखो ना, डिस्प्लेसमेंट का अभी हमने निकाला इतना कुछ। अभी V और U के बीच का हमने बोला था ना कुछ बंधन है, एक्सेलरेशन ही उनका बंधन निकालेगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। स्टेप वाइज जाओगे तो अच्छे से समझेगा। अभी क्या करेंगे, T नहीं चाहिए हमको, तो T को ऊपर लाओ, T को ऊपर लाओ, ओके, एंड A को नीचे ला लो, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। अब देखो क्या कर दिया तुमने T के जगह पे क्या कर दिया, V माइनस U अपॉन A ला लिया। T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तुम V माइनस U अपॉन A लिखो या T लिखो, एक ही बात हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग V माइनस U अपॉन A इंस्टेड ऑफ T। हमको T पिक्चर में चाहिए ही नहीं अभी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ T। तो अभी देखो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। Our equation becomes, so the equation becomes displacement S, okay, displacement S is equal to half into U plus V into V minus U अपॉन A। T के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, V माइनस U अपॉन A लिख रहे हैं, ओके। अभी बस तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल्जेब्रा करना है। अभी V हाफ और जो भी ये सबको साथ में ला लो, ठीक है। U प्लस V को V प्लस U भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू V माइनस U। अभी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 और A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V इंटू V क्या होता है, V स्क्वायर होता है, बराबर। सो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे V इज़ अ V स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, U इंटू U स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है। ये अलजेब्रा में फॉर्मूला भी है आपका। सो S क्या बन जाएगा हमारा, 2A को उधर लेके गए, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ओके। अभी हम सिर्फ 2AS जो है U स्क्वायर को इधर लाए, प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, ओके। अब बस रीसब्स्टिट्यूट करो, अरेंज करो, अभी अरेंज करो बस। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें टाइम जो है वो पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है।
सो ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए आपको ग्राफ बाय हार्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स एंड हर एक को नेम अच्छे से देना पड़ेगा, तो उसके बाद आप इक्वेशन अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इजी है, सिंपल है, सिर्फ जो मेन है वी कौन है, यू कौन है, टी कौन है, वो याद रखो। अभी हम लोग तीनों इक्वेशन का एक समरी देखेंगे जो आपको एमसीक्यू में काम आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आप थोड़ी डिराइव करते बैठोगे, तो आपको मैं एक शॉर्टकट देने वाली हूँ जिससे आपको हर एक इक्वेशन का मीनिंग भी याद रहेगा एंड आपको इक्वेशन भी इजीली याद रहेगा। सो फर्स्ट इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे ही डिपेंड करता है। कुछ नया चीज़ आपने नहीं सीखा इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को ही सिर्फ रीअरेंज किया है। सो ए देखो v माइनस यू अपॉन टी है। ओके, अभी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बन गया, अभी ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी बन गया, देयरफॉर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। ओके, सो ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन का ट्रिक। अभी सेकेंड इक्वेशन कैसे आप याद रखोगे? सेकेंड इक्वेशन के लिए आप एक क्वेश्चन पूछोगे। सेकेंड इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, एस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। उसके अंदर आप लिखोगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, DOE&B, ठीक है। तो आप क्वाड्रेंगल बनाओगे एंड वो क्वाड्रेंगल के अंदर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करोगे, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे एंड आपको फॉर्मूला आएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, एंड जो लास्ट इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन के लिए भी आप एक क्वेश्चन पूछोगे। थर्ड इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट S क्या होने वाला है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S होने वाला है एरिया ऑफ ट्रपेजियम DOEB, ठीक है। ट्रपेजियम के एरिया के थ्रू ही हम लोग को एक अच्छा सा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। सो ट्रपेजियम बनाओगे आप एंड उसके अंदर का एरिया आप फाइंड आउट करोगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा जो कि क्या है, V स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2AS। ओके, सो इस तरीके से आपको तीन इक्वेशंस MCQ के माध्यम से इजीली याद रहेंगे। अभी मैं आपको वो बताऊंगी जो कोई नहीं आपको बताएगा। ये जो तीनों इक्वेशन है ये तभी काम करेंगे जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो नहीं काम करेगा, कांस्टेंट रहेगा तभी आपका ये तीनों इक्वेशन काम आएगा। सो ऑल थ्री इक्वेशन डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। देखो तीनों इक्वेशन में ए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सपोज़ हम लोग ने ए जो है वो सपोज़ हमने ज़ीरो कर दिया, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, गाड़ी जो है वो रेस्ट पे है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू यू, यानी फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसको भी हम ग्राफ के थ्रू देखो, अभी आपको तीनों इक्वेशन का मीनिंग बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो देखो अगर हम लोग एक्सेलरेट नहीं करते तो हम फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचते, फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचते तो हमको फाइनल वेलोसिटी भी नहीं मिलती, इसीलिए v जो है वो u के इक्वल ही है। समझा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? एंड सेकेंड इक्वेशन कैसा हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन विल बिकम S इज इक्वल टू UT। तो डिस्प्लेसमेंट का ना फॉर्मूला ही होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होएगा ना तो बाजू का वो हाफ AT स्क्वायर आएगा ही नहीं। एंड थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी सेम होएगा। है सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो? लाइक कर दो एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होएगी। थैंक यू।